हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से बाल गोपाल जी का ब्लैंकेट बनाएंगे, लड्डू गोपाल जी का। तो ये मैंने वूल में से बनाया है। देखिए दोनों साइड सेम ही दिखता है। आप इसे कोई भी राइट साइड रख सकते हैं। और इसे छोटा और बड़ा किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के बीच बीच में। और देखिए इसका नाप मैंने जो रखा है वो 8.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 6 इंच है। 6 इंच में थोड़ी सी कम है। तो आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं और जितनी भी चौड़ाई रखना चाहते हैं इतनी रख सकते हैं। आप इससे बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। देखिए छोटे बच्चे के लिए ब्लैंकेट भी आप बना सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है देखिए, और ये इजीली बन जाता है आराम से। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे मैं आपको ये वाले ग्रीन में सिखाऊंगी क्योंकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आप कलर जो दिखाई दे कैमरे में इस तरह से कलर में बताइए। तो मैं ये वाला कलर लूँगी आपको दिखाने के लिए। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए इस तरह से नोट लगा देंगे और इसके बाद अब हम 41 चेन बनाएंगे, 41 चेन बनाएंगे। और इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का। 1 2 3 4 5 6। तो आप 41 चेन बना लीजिए। तो देखिए हमने 41 चेन बना ली, 41। और अब हम यहाँ से एक चेन पहले स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने छोड़ दी और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। एक में हमने डबल क्रोशिया किया, एक में हमने सिंगल क्रोशिया किया। और अब हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक छोड़ दी बीच में। और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार। 2, और एक चेन में अलग अलग, एक चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए, और अब हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक चेन छोड़ देंगे और आगे वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक चेन छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर बीच में भी एक चेन हमें छोड़ देनी है और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से अब हमें बनाना है 4 डबल क्रोशिया। एक चेन लेनी है, एक चेन नीचे भी छोड़ देनी है। तो इस तरह से आपका राउंड कंप्लीट होगा। देखिए तो ऐसे बना लीजिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने बना लिया। ये हमारे 4 बार डबल क्रोशे। ये हम शुरू के जो हमने सिंगल क्रोशा और डबल क्रोशा लिया था वो नहीं गिनते। ये 4 4 जो डबल क्रोशा है वो गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बार इस तरह से 4 4 हमारे डबल क्रोशे आए हैं। और अभी हमारे पास 3 चेन बची है। तो यहाँ पर भी अब हम जैसे हमने शुरू में किया था इसी तरह से करेंगे। तो पहले हमने चेन ले ली, यहाँ पर भी एक चेन स्किप कर दी और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया। और अब ये जो एंड वाली चेन है इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए तो इस तरह से होगा। और अगर आपको इस पैटर्न को बड़ी बनानी है, इस तरह से इसकी ये जो चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा रखनी है, तो आप इस तरह से ये जो हमने 41 चेन बनाई इसके अंदर 5 5 आप प्लस करते जाइए, क्योंकि ये एक पैटर्न में हमारी 5 चेन जाएगी। देखिए 4 ये और एक हमने ये छोड़ी। तो आप इसमें 5 प्लस कर देंगे तो और बढ़ जाएगी। फिर 10 कर लीजिए, 15 कर लीजिए। इसमें इस तरह से चेन आप बढ़ा दीजिए तो ये आपका ब्लैंकेट चौड़ाई में भी बड़ा हो जाएगा। और लंबाई बढ़ानी है तो इस तरह से आप हम जब बनाएंगे आगे पैटर्न वो आप बढ़ा लीजिए। और यहाँ पर आपको बढ़ाना है तो आप चेन ज़्यादा ले लीजिए। तो अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। इसके बाद ये हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर देखिए पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया था और इसके बाद डबल क्रोशिया। तो इस डबल क्रोशिया को इस तरह से
पूरा उठाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। और अब हम इसके बीच वाला जो होल है यहाँ पर, ये जो हमने डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर इस होल में अब हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। देखिए इसी होल में हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया थे नीचे, इसमें से चौथा वाला जो है वो उठाएंगे। इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से फिर से इसको पूरा उठाएंगे। देखिए इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे हम। और अब हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया किया, इसके ऊपर हमने 3 चेन बनानी है। सॉरी, यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद हमें 3 चेन बनानी है। इसके बाद हम इस होल में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन ले ली, इसके बाद हम इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम ये चौथा वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से इसके ऊपर 3 चेन लेंगे, और ये वाले होल में देखिए इसके बाद जो हमने छोड़ा था, एक चेन ऊपर ली थी, एक चेन नीचे छोड़ी थी, तो इसके बाद ये जो होल है वो इसके साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने ये चौथा वाला बनाया है। तो इस साइड वाले होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो हमारा 4 है, इसमें से चौथा वाला उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे, और इसी के बाजू वाला जो होल है, इसके अंदर अब हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर से यहाँ पर से चौथा वाला जो है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे, और इसी होल के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड हमारा सेम इसी तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से लगेगा ये। तो यहाँ तक आप इस तरह से कर लीजिए, इसके बाद में मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने इस तरह से बना लिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद इसको चौथा वाला उठा करके फ्रंट पोस्ट बना लिया इसके ऊपर। फिर से 3 चेन बना लेंगे, और इस होल में 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 और ये 3 बार हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया किया था, इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, और शुरू में जो एक चेन थी हमारी, वो तीनों मिल गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो शुरू में चेन थी, देखिए इसमें होल नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये डबल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, इसके बाद ये जो चेन होती है, इसके अंदर डाल करके हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, इसके बाद सिंगल क्रोशिया और चेन दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। और अब हमें यहाँ पर फिर से 3 चेन लेनी है, और इसको पलट लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया, और ये 3 डबल क्रोशिया थे। इन दोनों के बीच में जो होल है, इसके अंदर एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस वाले होल में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया लिए थे, इसका जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसके ऊपर, और फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे। और अब ये वाले होल में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। देखिए ये जो 3 थे हमारे, इसके नीचे ये वाली चेन दिखाई देगी। तो इसके अंदर अब हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 बार हो गया। और अब हमें यहाँ पर फिर से ये वाले 3 डबल क्रोशिया है, इसका पहला वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, और इसी के पीछे जो चेन दिखाई देती है, इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से
इस होल के अंदर हमारे 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। देखिए, और ये 3 बन गए। इसके बाद अगले वाले 3 का जो पहला वाला है, देखिए यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से इसी होल के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, और अब हमें फिर से यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देना है, फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से इसी के पीछे जो 3 चेन दिखाई देती है इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड भी हमारा सेम इसी तरह से बनेगा। देखिए, तो यहाँ तक बना ले। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया और अब हमें ये जो हमारे 3 थे इसके ऊपर का पहला वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसी के पीछे यहाँ पर जो चेन है, 3 चेन ये जो ली है हमने वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस चेन के अंदर हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये जो है वो एक डबल क्रोशिया है हमारा और ये 3 चेन है जो हमने पहले बनाई थी। तो इन दोनों के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, इस तरह से इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और ये 3 डबल क्रोशिया थे, इनके बीच में जो होल है ये वाला होल, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है इसका पहला वाला डबल क्रोशिया उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी के पीछे जो चेन है हमारी 3 चेन, इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, इस तरह से। और अब हमें फिर से यहाँ पर ये पहला वाला यहाँ से ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया उठा करके इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसके ऊपर, फिर से 3 चेन बना देंगे और फिर से इसी के पीछे वाला जो है इस लूप के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम प्रोसेस इसी तरह से रहेगा। थोड़ा सा हमें यहाँ से टर्न लेने में अलग से थोड़ा सा डिफरेंट से बनाना है, तो इस तरह से हम देख लेंगे और बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं एंड में आकर के आपको दिखाती हूँ। अब हमारी पैटर्न सेम ही बनेगी। तीन हो गया और अब हम यहाँ से उठा करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर से 3 चेन बना लेंगे, फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 चेन, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से सेम हमारा ये बनता जाएगा। देखिए, फिर से एंड में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद जो ये हमारा 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया है, इन दोनों के बीच में डाल करके हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और यहाँ पर 3 चेन ये सिंगल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में हम 1 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पर फिर से सेम जैसे हम बनाते थे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया किया हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर, बाद में 3 चेन बनाई और अब हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेम हम जैसे बनाते थे इसी तरह से फिर से राउंड करेंगे। ये हो गया सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया। तो अब हमें सेम जिस तरह से हमने आगे बनाया है इसी तरह से ये बनेगा।
तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाती हूँ। इसके बाद अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। यहाँ पर तो हमने देख लिया पलटना कैसे है। तो अब हमें यहाँ पर सेम बनाना है। जितनी भी हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, इतनी आप बना लीजिए। इसके बाद किनारी बनाना हम बताएंगे। देखिए सेम इसी तरह से अब बनेगा। देखिए इस तरह से लगेगा हमारा। और मैंने थोड़ा सा बना के रेडी रखा है। देखिए अब हम इसमें किनारी बनाएंगे। देखिए ज़्यादा बना लेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसका पैटर्न दोनों साइड सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। देखिए यह इतना मैंने बना लिया है। तो अब हम इसके आगे किनारी बनाएंगे। और किनारी भी हम सेम इसी कलर की बनाएंगे। देखिए पहले, और इसके बाद हमने ये जो ऑफ वाइट कलर है इसे इसकी आउटलाइन की है। तो इसमें हम पहले इसकी किनारी बनाएंगे। तो यहाँ से इस एक चेन लेकर इस धागे को काट लेंगे और इस धागे की नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ये धागा है और यहाँ पर ये धागा, दोनों धागों की हम पहले नॉट लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नॉट नहीं लगानी आती, नॉट हम लगाते हैं तो खुल जाती है। तो मैं आपको नॉट लगाना दिखा देती हूँ। देखिए, और ये जो हमने शुरू में किया था ये हमारी राइट साइड रहेगी। ये जो हमारा पहला राउंड राइट है वो हमारी राइट साइड रहेगी। तो अब हम यहाँ पर ये राइट साइड है तो इस तरफ हम इसकी नोट लगाएंगे। तो नोट हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये मैंने छोटा वाला क्रोशिया लिया है 10 नंबर का। देखिए इसे मैं नोट लगाती हूँ। तो इसे नोट लगाने से क्या होता है, बड़े आराम से ये लग जाती है। ये जो हम बुनने के लिए क्रोशिया लेते हैं वो थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, तो इसे नोट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप बहुत बार लगा लीजिए। इस तरह से 4-5 बार आप इस तरह से पक्का कर लीजिए तो कभी आपका नोट नहीं खुलेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम वूल में नोट लगाते हैं या तो गोपाल जी के ड्रेस में या तो किसी में भी नोट लगाते तो खुल जाता है, लेकिन इस तरह से आप नोट लगाएंगे तो कभी नहीं खुलेगा। देखिए, और दिखेगा भी नहीं कहाँ पर हमने नोट लगाया है। तो दोनों साइड आप इस तरह से नोट लगा लीजिए। देखिए हम यहाँ पर से ही, यहाँ पर हमने जहाँ पर ये 4 हमारे डबल क्रोशे थे इसके आगे वाला वॉल है, इसमें से ही हम यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे। और हमने एक चेन भी बना ली। और अब हम ये 4 हमारे डबल क्रोशे है इसके बीच में डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बार बनाया, 2 बार, 3 और ये 4 बनाने के बाद एक चेन लेंगे और इसी में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से हम आगे यहाँ पर ये 4 है इसके बीच में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी के बीच में हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, 3 और ये 4। और इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी के अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। फिर से ये 4 है इसके बीच में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक बार चेन, फिर से इसी के अंदर डाल करके हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक 4 हो गया और फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। और अब हम यहाँ पर एक कॉर्नर पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया था इसके बीच में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार, 3 और ये 4। और फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब ये जो हमने ये जो लाइन बनाई थी
उसका ये जो लंबा वाला हिस्सा है वो आ गया है। देखिए ये वाला, ये जो हमारा दोनों साइड का था, जो हमने शुरू किया था वो वाला हिस्सा था, तो अब ये वाला आ गया है। तो अब हम यहाँ पर ये हमने कॉर्नर पर बना लिया। इसके बाद ये जो चेन है, देखिए आगे आप इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से चेन होगी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अगले वाली चेन को उठा करके हम इसके अंदर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 4 हो गई। इसके बाद एक चेन और फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया और फिर से आगे वाली चेन देखिए इस तरह से होगी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। 2 हो गया, 3 और ये 4, फिर से एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनेगा और फिर से आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से इसके आगे वाली चेन में डाल करके फिर से इस तरह से कली बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। तो फिर से यहाँ पर इस कॉर्नर तक आकर के बना लीजिए। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया और फिर से आगे वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर ये जो हमने शुरू किया था वहाँ पर भी हमारा इसी तरह से होगा, पहले चेन होगी फिर बाद में डबल क्रोशिया। तो इसी के अंदर देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया है और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया और चेन होगा। तो इसके बीच में देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर इस होल में डाल करके हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे और यहीं पर ही 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गया, 3 और ये 4 और फिर से यहाँ पर एक चेन लेकर के इसी होल में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो दोनों पैटर्न है इसके बीच में ये जो पहली वाली चेन है इसमें नहीं बनाएंगे, ये दूसरी वाली चेन में डाल करके हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया। और ये जो पैटर्न है हमारी किनारी है वो आप जिस तरह से चाहे इस तरह से अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये 4 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर ये वाली 3 चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर डाल करके हम फिर से ये वाली कली बना लेंगे। तो इसमें डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर से इसी होल के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। 2 हो गया, 3 और ये 4 और फिर से एक बार चेन लेंगे और इसी होल में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी बना लीजिए, ये वाले 3 चेन छोड़ दीजिए, देखिए ये वाली और यहाँ पर डाल करके कली बना लीजिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आ गए हैं हम, यहाँ तक हमने बना लिया और अब हम ये वाली चेन में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखिए ये जो इसी के नीचे ये चेन है हमारी और यहाँ पर ये हमारी चेन और डबल क्रोशिया है कॉर्नर पर, इसके बीच में बनाएंगे हम। तो यहाँ से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, चेन और फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 और फिर से एक चेन और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से दिखेगा, देखिए। और अब हमें यहाँ पर ये आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर चेन ले करके इसी के अंदर हमें कली बनानी है, जैसे हमने सामने वाली साइड किया था सेम इसी तरह से यहाँ पर बनेगा। 3 हो गया, ये 4, एक चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया, देखिए। और अब नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में कली बनेगी, देखिए। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था ये वाली साइड, इसी तरह से यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ तक बना लिया
और यहाँ पर भी कॉर्नर पर हम यहाँ पर ही बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया और चेन है, जब हम कॉर्नर पर बनाते हैं ये वाला जो है इसमें हम बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया बना लिया, चेन बना ली और इसी जगह पर डाल करके 4 बार डबल क्रोशिया। 2 हो गया, 3 और ये 4। तो देखिए इस तरह से कली बन गए। अब हम एक चेन लेकर के इसी में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमने शुरू किया था इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा, सॉरी यहाँ से काटेंगे नहीं धागा, यहीं से ही हम किनारी करने वाला धागा स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से क्रोशिया इसमें डाल करके रहने देंगे। और अब हम यहाँ से भी ये वाला धागा स्टार्ट करेंगे, इसकी भी नोट लगा देंगे और यहीं से ही ये धागा स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इस दोनों धागों को साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। और अब हम इसकी एक चेन बना लेंगे और आगे वाली चेन में, सॉरी चेन में नहीं डालेंगे, दोनों डबल क्रोशिया है इसके बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब एक चेन लेंगे, फिर से दोनों डबल क्रोशिया है इसके बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में डाला है, चेन में नहीं डाले। फिर से इसी तरह से फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो दोनों डबल क्रोशिया है ये हम छोड़ देंगे और ये जो दोनों कली है इसके बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए सॉरी यहाँ पर हमें एक कली के ऊपर 4 आने चाहिए। फिर से डबल क्रोशिया दोनों ही इसके बीच में डालेंगे तो ये 4 हमारे सिंगल क्रोशिया आ गए। फिर अब हमें चेन नहीं लेनी है और दोनों कली के बीच में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर दोनों डबल क्रोशिया के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम चेन लेंगे एक बार और फिर से दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से बनाएंगे। फिर से चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन और फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से। देखिए यहाँ पर हमारे 5 आए हैं, 5 नहीं, कली में हमारे बीच में 4 ही सिंगल क्रोशिया आने चाहिए। देखिए 4 बन गए। तो अब हमें यहाँ पर 2 छोड़ देने हैं और दोनों कली के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया लेना है। देखिए और फिर से चेन नहीं बनाएंगे हम और फिर से इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों डबल क्रोशिया के बीच में। फिर से चेन लेंगे, फिर से चेन, फिर से चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये टोटल 4 हो गए हमारे। तो यहाँ पर जो 2 है वो हम छोड़ देंगे और दोनों कली के बीच में हम एक चेन लेंगे और दोनों कली के बीच में हम डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से अब यहाँ पर चेन नहीं लेंगे और ये जो दोनों डबल क्रोशिया है इसके बीच में डाल करके फिर से सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन और ये सिंगल क्रोशिया। तो 4 हो गए। फिर हम एक चेन लेकर के दोनों कली के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पैटर्न हमारी बनती जाएगी। देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 बार सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर अब हम एक चेन लेकर के इन दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब फिर से यहाँ पर दोनों डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन और ये सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी हमारे 4 हो गए इसके ऊपर। और अब चेन लेकर के यहाँ पर हमने दोनों के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से हम यहाँ पर दोनों साइड हमें चेन बनानी है। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया लिए, इसके बाद चेन बनाई, यहाँ पर ये बीच में सिंगल क्रोशिया करने के बाद भी चेन बनाएंगे। और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन, एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से चेन। और अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया,
फिर से एक चेन, फिर दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने ये वाली साइड बनाया था, ये वाली साइड हम इस तरह से सेम बनाएंगे और यहाँ पर बनाया इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एंड में आ गए हैं हम, और एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और जहाँ पर हमने शुरू किया था वहाँ पर डाल करके एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लिया और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए ये बन करके रेडी हो गया है ब्लैंकेट। ये मैंने छोटा सा बनाया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इसी तरह से सेम बड़ा बना सकते हैं इसकी तरह। और बेबी ब्लैंकेट बनाना है तो भी आप इसकी लेंथ और चौड़ाई जितनी भी रखना चाहते हैं इतनी बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। और आप इसमें से श्रग भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन में से, और इस डिज़ाइन में से आप जो भी चाहे वो बना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। तो आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वह इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारे ड्रेसेस बना करके रखे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, तो वो भी आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।